चिड़िया जी, आज हम ये जानना चाहते हैं। हमको सबसे ज्यादा आश्चर्य, वैसे तो कुछ आपकी प्रतिभा शुरू से दिखती थी, और स्वयं मैं योग साधना बहुत कम आयु से करता हूँ, बीच बीच में विशृंखलित भी रहा, तो ये तो पता था कि एक इंट्यूटिव पावर होती है। लेकिन 2011 में जब हम सब लोग चिंतित थे कि ये सोनिया तो देश को खा ही लेगी, और भाजपा में जो लोग अभी दिख रहे हैं उनमें कोई वैसा तेज नहीं है कि जो उनका ठीक से मुकाबला कर सके, और धर्म के लोगों का भी उनको आशीर्वाद नहीं है। सबका आशीर्वाद केवल नरेंद्र मोदी की ओर झुकाव दिखता है, जो कम ही लोग उस समय सामने थे, बाद में ज्यादा लोग आए। तो हमें चिंता थी कि नरेंद्र मोदी जी अगर भाजपा उनको उम्मीदवार बना दे तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन सब लोग कहते थे बहुत मुश्किल है, दुनिया भर के नाम गिनाते थे, स्वयं आडवाणी जी, जोशी जी नहीं होने देंगे, और फिर राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज, और पता नहीं कौन कौन, और अपने आप को भविष्य का दावेदार मानते हैं भारत के शासक होने का, तो लगभग असंभव है, ऐसा बाकी लोग कह रहे थे। ये सन 2011 की बात है। तो 2011 आपको स्मरण होगा, तो 2011 में हम आपके घर में थे, और हमारा एक बहुत ही प्रिय शिष्य था रूपेश पांडे, जिसने जीवन भर सदा राष्ट्र के लिए ही काम किया। बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा युवक था। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। और तो वो भी था, और वो इन सब चीजों में, राष्ट्र के विषय में वो भी बहुत उत्सुक रहता था। राजीव दीक्षित के साथ भी वो रहा था, उनके प्रमुख सहयोगियों में से था, तो वो भी बैठा था। तो मैंने मैंने प्रश्न किया। हम्म? राजीव तो मैंने, दीक्षित के पास भेजा, मेरा ही तो छात्र था। आप नहीं भेजा था पीएचडी। उनको राजीव दीक्षित के पास थी, तो और आपका छात्र था, तो वो बैठा था उस दिन। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई हमको तो बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या नरेंद्र मेरे मोदी से नहीं है? पूछा, आप और रूपेश बात कर रहे थे। हाँ, ठीक ठीक ठीक, और आपको अच्छी तरह। ये याद हम है, और आप और हम रूपेश और बात कर रहे थे और मैं हाँ हाँ, बैठी थी, और आप बस बहुत चिंतित थे। हम बहुत चिंतित थे। तो अचानक तो आपको कुछ ध्यान सा हुआ, हाँ आप ही बताइए। हाँ, तो फिर उस दिन ये हुआ, दिवाली के 2-3-4 दिन पहले की बात है। तो आपकी को चिंतित देख के हम ऐसे ही आंख बंद किए। आंख बंद किए तो लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए हमको मोदी जी दिखे। दोबारा हम आंख बंद किए, दोबारा दिखे। तब मैंने आपको कहा, देखिए जी, प्रधानमंत्री तो वही बन रहे हैं, अब देश के लिए अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ये आप और रूपेश बताइए। तो रूपेश ने तुरंत वो घड़ी देख के समय नोट किया, हाँ 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 हाँ। और फिर क्या, वो बहुत बड़े ज्योतिषी जो है बनारस के, उनको फोन किया। प्रोफेसर पतंजलि पतंजलि पांडे जी, जो कि वैदिक विभाग के विद्वान हैं, पतंजलि मिश्र जी, प्रोफेसर हाँ पतंजलि मिश्र, जो ज्योतिषी भी हैं और वेद विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, उत्पट विद्वान हैं संस्कृत के शास्त्रों के और ज्योतिष के भी। आपने उनसे, मतलब हम नहीं। लोगों ने, रूपेश उनसे पूछा, हाँ, रूपेश ने उनसे पूछा, तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बनाकर ये कहा कि इस समय जो कथन कहा गया है वो बहुत ही शुभ है और फलित होगा। तो फलित होगा। ये तो उन्होंने प्रश्न कुंडली के आधार पर कहा। लेकिन सवाल ये है कि आपको ये अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि न तो आप मुझे अपनी तरह कोई नित्य ध्यान करती दिखी, न प्राणायाम करती। मैं तो किशोरावस्था से ही ध्यान, प्राणायाम, आसन और बड़े बड़े महापुरुषों के भी संपर्क में रहा। परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी का भी थोड़े दिन आशीर्वाद मिला, और उसके बाद तो आचार्य श्रीराम शर्मा, तो सत्यमित्रानंद जी महाराज, तो स्वामी रामदेव जी तो बाद में आए हैं, तब तक नहीं थे, लेकिन लगातार हमारे संपर्क में स्वामी रामदेव जी उस घटना के काफी बाद आए। तो मुख्य बात यह है कि आपको कहाँ से ये अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई? न तो ये आपके परिवार वालों ने बताया कि आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त है, और न मैंने आपको कोई साधना करते देखा, जो भी थोड़ा बहुत परिचय जब से था। तो ये कहाँ से आपको प्राप्त हुई? अब देखिए, ये तो बहुत जटिल और रहस्यमय प्रश्न है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं जानती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मुझे कम आयु से चीजें दिखती थी, ये मैं आपको बताई थी, आपको याद होगा। और इतना साफ दिखता था। एक घटना मैंने बताया, उसका पूरा विस्तार नहीं बता रही हूँ।
मैं दोपहर में सोई और मुझे लगा कि एक वृद्ध स्त्री आई है, अभी भी ऐसे सजीव है, और उन्होंने कहा आज से 30 दिन तक भयंकर कष्ट है, भयंकर कष्ट। ये बात है 1975 मई की, और वही हुआ, और सब कुछ अचानक होता गया। और वो 30 दिन वो थे जब मैं लखनऊ में तीन, मतलब एक एक का तो बहुत भारी नाम है, वो अवधूत भूतनाथ थे कि क्या थे, बहुत बड़े वहां के। और तांत्रिक। एक और तांत्रिक, और एक तांत्रिक थे उस जमाने के बनर्जी दादा, और एक तांत्रिक, और वो तीनों तांत्रिकों के पास किन्हीं किन्हीं कारणों से बाबूजी किसी दबाव में मुझे लेके गए, और सब लोग एकदम घबरा गए। और उसके पहले की भी एक घटना है। पटना के विष्णुकांत शास्त्री जी, जो मुझे नाम याद है, या ऐसा ही कोई नाम था, बहुत बहुत बड़े तांत्रिक, वहां नाना जी लेके गए थे। तो मुझे याद है जब वो अकेले मुझे अंदर लेके गए, तो एक विशाल कुंड और क्या क्या, फिर मुझे ऊपर वो एक कमरे में ले गए, और वहां मतलब देवी का एक बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं भयंकर मूर्ति, और वहां बैठाए मुझे, और मुझे इतना भी डर नहीं लगा। और मुझसे प्रश्न पूछे, और मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो फिर आकर उन्होंने नाना जी को कहा, जो ये कहे वही आप लोग कीजिएगा। इसके उस समय मेरी आयु थी 20 साल। यदि इसके आंख से आंसू गिरा तो अनिष्ट होगा। 74 की बात है। 75 में गए तो बनर्जी दादा का कमरा लखनऊ का कौन सा जगह था मुझे नहीं पता, लखनऊ के थे। तो जैसे बाबूजी माँ मेरे को लेके गए, बोले आओ सखी आओ। मेरी आयु 20 साल की थी, वो बाबूजी से भी बड़े थे। आओ सखी आओ, बहुत भीड़ थी कमरे में। फिर बाबूजी को और बहुत सी बातें हुई। उसमें बाबूजी को कहा कि मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे माता जी ने बताया था ये तुम्हारी पता नहीं क्या माँ, मुझे भी कुछ बाद में माँ कह के बुलाए, पहले सखी बुलाते थे। तो एक और प्रसंग हुआ, उसमें एक जगह और जाना था, तो हम बोले मैं कतई नहीं जाऊंगी। तो बोले जा बिटिया हो आ, वो भी तेरे ही वश में रहेगा। ठीक, अच्छा। और जो तीसरे के पास भेजा गया वो कोई 19 20 या 25 या 30 साल के युवा एकदम। तो वो भी यही बोले, देखते ही आओ माता आओ, या अम्मा बोले आओ अम्मा आओ। और फिर मेरे सामने ही बाबूजी को और बहुत सी बातें कहे, और ये कहे कि माता जी ने यानी दुर्गा जी ने मुझे ये बताया है, ऐसे ऐसे है वैसे वैसे है। तो बाबूजी बहुत चकराए कि लेके जाते हैं किस प्रयोजन से, कि लोग इसको समझाएं और कुछ इसको कंट्रोल करें, और वहां सब लोग इसी की स्तुति में लग जाते हैं। तो बाबूजी मजाक करके बोले बेटी तू करती क्या है। तो हम बाबूजी पर गुस्सा हो गए, बाबूजी फालतू बात करते, एक तो अटशट जगह मेरे को ले जाते हैं आप। फिर तीसरी बार हुआ, वो जो वहां के बड़े भगवान भूतनाथ थे, और धूत भूतनाथ थे, कौन थे, लखनऊ वाले जानते हो। तब तक मेरा जी इतना उबिया गया, तब मैंने दुर्गा जी को प्रार्थना किया कि मुझे वो आदमी दिखना नहीं चाहिए। और जब गए हैं लोग बोले अभी वो चल, तो बाबूजी उसके बाद एकदम ही सरेंडर्ड, नो मोर नथिंग डूइंग। अच्छा, इसके अलावा अब इससे आप कुछ समझे तो समझे, नहीं पता। वहां कुछ कुछ वही विवाह पक्ष को लेके चल रहा था। तो नाना जी का था कि बाबूजी, हम लोग के घर का वातावरण एकदम अलग था। बाबूजी का था कि बेटी के आंख से आंसू गिरा है, मतलब इट्स ओवर, फाइनल एंड ओवर, नथिंग डूइंग। और नाना जी का था नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा समझा बुझा के ठीक कर लो। तो ऑल ऑफ ए सडन नाना जी डिसअपियर्ड फ्रॉम लखनऊ, ऑल ऑफ ए सडन। और तो बाबूजी को बहुत गुस्सा आया, बाबूजी फोन किए, नाना जी फोन नहीं उठाए। तो नानी जी बोली बहुत हंस के
कि उनको भयंकर काली जी ने डराया और डरा के लखनऊ से भगा दिया। तो आप राधे बाबू अब तो वही करो जो कुसुम कर रही है, और नहीं हो तो कुसुम को लेके घर जाओ। और ये कथा इतनी प्रसिद्ध हुई ननिहाल में। और नाना जी सदा कहते थे, अच्छा नानी जी बहुत भक्त थी, पूजा पाठ भक्त। वो अयोध्या में जो लक्ष्मण किलाधीश महंत जी थे, उनके गुरु जी कुछ कुछ करके, तो नानी जी हम लोग के यहाँ अथॉरिटी थी इन मामलों में। तो नानी जी बोली कि नाना जी तेरे डरते, और नाना जी भी बब्बर शेर थे, छोटे मोटे आदमी, वो डरते हैं तो केवल कुसुम से डरते हैं। अच्छा, और मैंने दो एक घटनाएं आपको और बताई हैं कि मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन जगदम्बा उनको बहुत ही विकराल रूप में दो एक लोगों को और दिखी, और सब डर के मारे भाग गए। और हमको जब ये कथा बताए तो हमको बड़ी हंसी आए, क्योंकि मैं अपनी असलियत से वाकिफ थी, कि जिसको बाद में मैंने पढ़ा आर्त भक्त, कि जब कोई कष्ट हो तो मैं वहां बैठ के रोना गाना कर लेती थी। लेकिन जैसे आपको मैंने ध्यान लगाते देखा है, आज भी कोई बोले, एक विशेष अवधि अलग गई थी, मेरे लिए एक 1.5 मिनट का ध्यान संभव नहीं है। मन कहाँ 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 भाग जाता है। तो अब हम कह सकते हैं जगदम्बा की अहेतुक कृपा थी, या आप जो कहते हैं कई बार कि पिछले जन्म का संस्कार था, मुझे नहीं पता। इसके बाद जो हुआ है 1996, 1996 में मैंने, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने रेकी फर्स्ट का क्लास किया, और शायद 96 में ही मैंने रेकी 2 भी किया, जो 2 कोर्सेज होते हैं। और अभी 2018 में या 18 में मैंने रेकी का मास्टर्स डिग्री किया है। तो 96 के बाद तो आप खुद स्वयं बहुत चीजों के मतलब साक्षी रहे हैं, कि मुझे घटनाएं ऐसी स्पष्ट दिखती थी, और फिर मैं उसकी व्याख्या करती थी या नहीं करती थी। और रेकी वाला खिलवाड़ तो बताया ही है, बनारस में भयंकर जाम लगता था, तो हम रेकी दे के अपना जाम खोल लेते थे, ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कर लेते थे, और इस तरह की बहुत शरारत करते थे। और वो मौसमी के पेड़ वाला आपको याद होगा, कि मौसमी के पेड़ में फल एकदम भर गए थे, और हम लोग हरिद्वार थे, तो मैंने कहा इस मौसमी का फल तो किसी को नहीं खाना है, मुझे ही खाना है। और वो पेड़ एकदम सड़क से लगा हुआ था, और उस बार इतने बड़े बड़े, इतना लिटरली उतना बड़ा साइज दिखता नहीं है, कोई 125 से ज्यादा मौसमी हुई और टूट के हरिद्वार गई थी। और ऐसे आपने 20 घटनाएं देखी हैं। और जो काशी गांधीयन इंस्टीट्यूट का जो उत्पात चलता था, जिसमें 10 साल तक स्टेट की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी अपने लोगों को, उस समय भी मुझे कैसे घटनाएं दिखती थी। अब क्यों दिखती थी, क्या दिखती थी, कैसे दिखती थी, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और एक 4-5 साल की अवधि ऐसी रही 2005 से 2010, जिसमें मैं कह सकती हूँ, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कि मैं 4-4 5-5 घंटे तक लगातार अपने कमरे का छत और एक दीवार देखती थी, और मुझे तो सबका दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ कोई क्षण के लिए नहीं, घंटों घंटों घंटों। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं पता। और रही बात मैं मोदी जी वाली, तो 2018 में गोवा में थे, और आप लोग कुछ बात कर रहे थे, देश में कुछ घटनाएं चल रही थी, और बहुत चिंतित थे आप लोग। तो उस वक्त भी ऐसे ही हम आंख क्या बंद किए, जरा से ऐसे आंख मिचमिचाए थे, तो मुझे एकदम से आया कि 5 बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक आया, तो हमको लगा 5 बार लेंगे का मतलब क्या हुआ, 25 साल होना चाहिए।
तो बार बार स्वर आया 22 साल 22 साल 22 साल। ये गोवा में थे अपने लोग। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे इसका अर्थ क्या है नहीं पता, 5 बार शपथ लेंगे और कम से कम 22 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, हो सकता है 22 साल से अधिक रहे, 22 साल तो निश्चित। अब इस विषय हाँ की जानकारी आप है, मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तो खैर जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है, ये है सूत्र। जन्म से भी कुछ लोगों को पिछले जन्मों के कारण सिद्धि प्राप्त होती है, किसी को समाधि से प्राप्त होती है, किसी को मंत्र से प्राप्त होती है, किसी को कठोर तप से प्राप्त होती है। मैं ये जानना चाहता था कि आपने कोई तप पहले किया था क्या, क्योंकि हमारे बाद से तो हमने कोई देखा नहीं। इसका मतलब जन्म से ही सिद्धि प्राप्त। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप भारत के विषय में भी आपको बहुत दिखा, एक वो भी बताइए। एक एक चीज मैंने किया था, जब मैं हम्म काशी हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ाने गई हम्म 1980 में तो नहीं, 82 हम्म, में जब वहाँ परमानेंट टीचर बन गई और मुझे लगा ठीक। तब तक पढ़ने लिखने में लगा कि अब करूंगी ये काम। हम्म मैंने वाक सिद्धि बड़ा सुना हुआ था। हम्म। तो वाक सिद्धि कैसे हो क्या हो, और आपको पता है कि मैं बहुत ही मतलब अपने एकांत में ही रहने वाली प्राणी थी अनेकानेक हम्म कारणों से। तो मैंने कहीं वो जो सुभाषित वगैरह निकलता है उसमें कहीं ऐसे ही पढ़ा कि हम्म अगर सच की सत्य की साधना की जाए, यानी वाणी से भी झूठ ना बोला जाए और जीवन में भी झूठ ना हो, तो वाणी सिद्ध हो जाती है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जब तक माने आसन्न मृत्यु जैसा कष्ट मुझे नहीं दिखता है, मैंने झूठ नहीं बोला है। और मेरे जीवन में आसन्न मृत्यु जैसा कष्ट के 20 प्रसंग रहे हैं। तो उन प्रसंग में 2 3 4 प्रसंग में मैंने या तो झूठ बोला या मौन लिया। सब में 20 में नहीं, 2 4 5 में या तो मौन ले लिया, कुछ पूछा गया तो चुप रही, और या झूठ बोल दिया। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। बहुत सुंदर। उसका वो तो नहीं नहीं, पता। वो तो साधना, वो भी साधना है। फिर आपका जो जीवन है, दान आदि भी, आप में दान की वृत्ति बहुत अधिक है, जितनी शक्ति है उसकी तुलना में आप बहुत दान देती हैं और सहायता करती हैं, तो उस सबसे भी पुण्य होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का ही कुछ है। अच्छा, भारत के भविष्य के विषय में भी आपको दिखता रहता है, तो वो कुछ बताइए। भारत का तो ये हुआ है बहुत बार। सबसे पहले एक बार बताती हूँ, हम्म जब रेकी 2 था शायद कि 1 था, मुझे नहीं याद है। हम्म तो वो कुछ इनिशिएशन प्रोसेस करते हैं। तो कहते हैं आंख बंद कर लो, और करते हैं, और करने वाली महिला थी। मुझे एकदम से लगा, अब जो चित्र देखा है, भारत माता सामने खड़ी। ये बात है 1996 की। और मुझे सचमुच लगा मैं उनके संपर्क में हूँ, सब भूल गई। और फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया कि मेरी प्रार्थना आप पूरी कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कम वोट में मैं एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हूँ। ये बात दूसरा है कि एक क्षण नहीं, 10 5 क्षण शायद विचलित हुई, लेकिन विचलन वो एक क्षण 2 क्षण 4 क्षण टाइप ही रहा। और मैं उस मार्ग, सब मार्ग चलना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। परिस्थितियां, सिचुएशन कैसे कैसे गंभीर हुए, बहुत के तो आप भी साक्षी हैं। मुझे भय भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो आपने कहा भारत के बारे में दिखता है, तो अचानक कुछ सोचती हूँ तो मुझे एकदम जैसे
उदित होता हुआ सूर्य दिखता है, कभी मध्य का सूर्य दिखता है, और एकदम सुनहरा भी नहीं, सचमुच में भगवा प्रकाश दिखता है। और जब वैसा दिखता है तो मैं बताती हूँ, और मुझे 2014 से दिख रहा था, अभी तक वो संपन्न नहीं हुआ। भारत माता का रथ सीधे उत्तर में जा रहा है। तो अभी तक उत्तर में कोई भारत का विस्तार हुआ है कश्मीर से ऊपर, ऐसा दिखा नहीं। लेकिन मुझे 2014 जब मोदी जी जीत गए हैं, उसके बाद हरिद्वार में दिखा था। मैंने आपको भी बताया था, स्वामी रामदेव जी को भी बताया था। और स्वामी जी को जब ये 22 साल वाली बात कही थी, तो स्वामी जी ने कैसे हंस के उड़ा दिया, नहीं बहन, 10 साल से ज्यादा नहीं होगा। हमने कहा होगा महाराज जी, आप भी देखिएगा 22 साल रहेंगे। तो बहुत ही है, आपको भगवान भगवती की कृपा है और अच्छा, पिछले जन्मों का। एक चीज और दिखा है जो मैंने नोट कर रखा है। ये जो ये मियाँ टिया जिनको मैं कहती हूँ, मुनाफिक मुशरिक, सारे उत्पाती समय समूह, ये चुरचुर नान की तरह। वो एक बार मुझे प्रबुद्ध ने चुरचुर नान खिलाया था, मैं खाई थी कि नहीं, लेकिन ये शब्द मेरे मन में बैठ गया था। ये चुरचुर नान की तरह बिखर जाएंगे, बिना ज्यादा एफर्ट के, भारत में नहीं, संपूर्ण संसार। अभी तो वो सबसे विकट समस्या दिख रहे हैं, भारत की सबसे विकट। सूक्ष्म में और घटित हो चुका है। सबसे अधिक विश्वास इन बातों पर आप ही ने किया है। अच्छा, भारत महाशक्ति बनेगा ये तो दिखने की बात नहीं थी। मैंने अपने अध्ययन के आधार पर 2007 से कह रही हूँ। 2015 में मेरा विस्तार से भाषण सनातन सभा, वो जो गोवा वाली संस्था है, वहां ऑन रिकॉर्ड है। सनातन संस्था वो। वहां पर ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, और सब लोग आंख से होते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे जब के बारे में सोचती हूँ, काशी में गंगा जी नहीं घर के आगे बहती थी, तो वहां से लगता था सूरज देवता ऐसे निकल रहे हैं। मुझे ऐसे ही दिखता है। बस भगवान करे जैसे आपकी अब तक भविष्य दृष्टि सही होती रही है वैसे आगे भी हो, क्योंकि जो आप कहती हैं वो चूंकि मैं जानता हूं कि सच हो जाता है, बस इसलिए मान लेता हूं। अभी संभावना तो नहीं दिख रही है। अभी तो ये जो आपके मियाँ टियाँ हैं वो बहुत ही भयंकर दिख रहे हैं, और सरकार मोदी जी सहित आपके प्रिय नरेंद्र भी उनके सामने समर्पण करते दिखते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान करे आपकी बात, मुझे तो लगता है कि होगी, क्योंकि अब रही। ये सूक्ष्म में सलट चुके हैं, स्कूल में दिखना बाकी है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 2002-1 से मैं पूजनी सुदर्शन जी को कह रही थी, भारत इमर्ज कर रहा, और ये एनालिसिस के आधार पे, और सारे गिना भी थी। उसी प्रकार में मियाँ लोगों का, आपको याद होगा, सभ्यता मूलक विमर्श जो आप पत्रिका निकालते थे, उसमें मेरे 3 लेख, तीसरा लेख था बावलों का हश्र क्या। बावलों का हश्र क्या होगा। और वो शायद 2002, 3, 4 में तो पत्रिका बंद हो गई थी। 2 में ही छपा है वो तो। 2001 की घटना के बाद आपने लिखा था वो। और उसी में मैंने ये कह दिया था ये नष्ट हो रहा है। हाँ, कह तो दिया कारण था। लिखा हुआ उसमें, पूरी एनालिसिस एक दिन पूरा पढ़ के सुना दूंगी मैं लोगों को। चलिए, आपकी इन सब बातों को सुन के बड़ा उत्साह बनता है। नहीं तो वैसे तो कई बार भाजपा आंतरिक मामलों में निराश करती है, धर्म के मामले में भी।